बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद दाऊद और आप देख रहे हैं दाऊद अवान 03 चैनल। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला इंसान और सबसे पहला नबी। ये आपको सुनाएंगे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास फजीलतें और कमालात बयान किए जाएंगे और आपको सुनाएंगे। इसलिए फिर वीडियो पूरी देखिएगा और इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगी, और जब पसंद आ जाए तो फिर लाइक भी कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई भी ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहला इंसान और सबसे पहला नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं और उनसे पहले इंसान का वजूद न था। सब आदमी उन्हीं की औलाद हैं, यही सबसे पहले नबी हैं। अल्लाह ताला ने उनको बे माँ बाप के मिट्टी से पैदा किया, अपना खलीफा बनाया, तमाम चीज़ों और उनके नाम का इल्म दिया, फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय शैतान के, उसने इनकार किया और हमेशा के लिए मलून व मरदूद हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बहुत नबी आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके अलावा हज़ारों, ये चारों नबी भी थे और रसूल भी। सबसे आखिरी नबी और रसूल सारी मखलूक से अफजल, सबके पेशवा हबीब खुदा हमारे आका हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपके बाद कोई नबी ना हुआ ना होगा। जो शख्स हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद या आपके ज़माना में किसी और को नबी माने या नबूवत मिलनी जायज़ करार दे, वो काफिर है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास फजीलतें और कमालात। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहान से पहले अपने नूर की तजल्ली से पैदा किया। अंबिया, फरिश्ते, ज़मीन, आसमान, अर्श, कुर्सी, तमाम जहान को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की झलक से बनाया। अल्लाह या अल्लाह के बराबर वाला होने के सिवा जितने कमाल, जितने खूबियाँ हैं, सब अल्लाह ताला ने हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। तमाम जहान में कोई किसी खूबी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर नहीं हो सकता। हजूर अफजल खल्क और अल्लाह ताला के नायब मुतलक हैं। हजूर तमाम अंबिया कराम के नबी हैं और हर शख्स पर आपकी पैरवी लाजिम है। अल्लाह ताला ने आप अपने तमाम खजानों की कुंजियाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश बख्श दी। दुनिया और दुनिया के तमाम नेमतों को अपने देने वाला खुदा है और बरतने वाले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह ताला ने आपको मेराज अता फरमाई, यानी अर्श पर बुलाया और अपने दीदार आँखों से दिखाया और अपना कलाम सुनाया। जन्नत, दोज़ख, अर्श, कुर्सी वगैरह तमाम चीज़ों की सैर कराई। ये सब कुछ रात के थोड़े से वक्त में क़यामत के दिन आप ही सबसे पहले शफात करेंगे, यानी अल्लाह ताला की यहाँ लोगों की सिफारिश करेंगे, गुनाह माफ़ कराएंगे, दर्जे बुलंद कराएंगे। उसके अलावा और बहुत से हसाइस हैं जिनके ज़िक्र की इस मुख्तसर में वीडियो में गुंजाइश नहीं। अकीदा, नबी की किसी चीज़ को हल्का जानने का हुक्म, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कौल फ़ेल, अमल, हालत को जो हकारत की नज़र से देखे काफिर है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोइज़ा करामत का फ़र्क, वो अजीब व गरीब काम जो आदतन नामुमकिन हो, जिसे नबी अपनी नबूवत के सबूत में पेश करे और उससे मुनकरीन आजिज़ हो जाएं, वो मोइज़ा है। जिसे मुर्दा को ज़िंदा करना, उंगली के इशारे से चाँद के 2 टुकड़े कर देना, ऐसी अजीब व गरीब बात अगर वली से ज़ाहिर हो तो उसे करामत कहते हैं।
اور نڈر بدکار یا کافر سے ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ معجزہ کو دیکھ کر نبی کی سچائی کا یقین ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر قدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں جس کی مقابل سب لوگ عاجز حیران ہوں، ضرور وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے۔ کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ ہرگز نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو معجزہ ہرگز نہیں عطا فرماتا، ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے۔ مسئلہ ضروریہ نبی کی لغزش کا حکم۔ انبیاء علیہ السلام سے جو لغزشیں ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت و حدیث کے سوا احرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان کاروں میں لب کشائی کی کیا مجال، اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے اور وہ اس کے پیارے بندے ہیں۔ اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع کریں، دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا۔ یعنی نبی کو بھول چوک کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ کسی کو نبی کو کہا یا نبی نے انکساری عاجزی کے طور پر اپنے کو کہا، کسی امتی کو نبی کے حق میں ایسے کلمات کہنا ناجائز و حرام ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو تلاوت پڑھی جائے گی اللہ تعالیٰ کی کتابیں، ملائکہ یعنی فرشتوں کا بیان، اور اس کے بعد جن کا بیان، اس کے بعد موت اور قبر کا بیان بھی پڑھا جائے گا۔ اس لیے ویڈیو کو اگر پسند آئی ہے، آپ کو انشاءاللہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور دوسروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو صحت و ہماری زندگی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو دعا میں یاد رکھیں، اور ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں، اور ایسی ویڈیو کے لیے ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یہ ایسے ہی ہم آپ کو سناتے رہیں گے اور آپ سنتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔